दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत और सालों की नौकरी के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों कोई इंसान लाखों कमाता है लेकिन फिर भी कर्ज में डूबा रहता है और वहीं कोई दूसरा इंसान कम कमाई में भी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है? वेलकम टू द रिच जर्नी। और आज हम उस किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पैसों की दुनिया का सच है। वो सच जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता और ना ही घर में बताया जाता है। ये किताब हमें दो जिंदगियों की तुलना दिखाती है। एक उस पिता की जो हाईली एजुकेटेड थे, नौकरी पेशा थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे, पुअर डैड। और दूसरी उस पिता की जिनकी पढ़ाई कम थी लेकिन माइंडसेट अमीरों जैसा था और जिन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम की असली भाषा सिखाई, रिच डैड। ये हुक इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अच्छी नौकरी, बड़ी डिग्री और ज्यादा पैसा ही सक्सेस है। लेकिन ये किताब बताती है कि सिर्फ पैसा होना अमीरी नहीं है, सही फाइनेंशियल नॉलेज होना असली अमीरी है। रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी पैसे के लिए मत दौड़ो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ऐसा सिस्टम बनाओ। और पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और नौकरी करो। यहीं पर शुरू होता है फर्क, सोच का फर्क। और यही फर्क तय करता है कि आप लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते रहेंगे या एक दिन पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड की वो सारी बातें बताएंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि असली एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज कैसे हमें गरीब बनाती हैं और क्यों जॉब सिक्योरिटी एक झूठा कंफर्ट जोन है। अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जॉब तक सीमित ना रहें, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी मेहनत का गुलाम बने, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अब वक्त है माइंडसेट बदलने का, अब वक्त है समझने का कि स्कूल ने जो नहीं सिखाया वो रिच डैड सिखा सकता है। तो जुड़े रहिए द रिच जर्नी के साथ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की क्रांति है। चैप्टर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से काम करवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी भर पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं? और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, माइंडसेट। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर इसी सोच को झकझोरने वाला है, क्योंकि वो कहता है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। और यही है अमीरी का असली राज। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के बायोलॉजिकल पिता हाईली एजुकेटेड थे। उनके लिए नौकरी ही सबसे बड़ी सक्सेस थी। वो मानते थे कि एक स्टेडी सैलरी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। वहीं रिच डैड ने सिखाया कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करने में लगा दोगे। और यही सोच करोड़ों लोगों को एक रैट रेस में फंसा देती है। सुबह उठो, नौकरी जाओ, सैलरी लो, बिल्स भरो और फिर से वही रूटीन। लेकिन रिच लोग इस लूप को तोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे को कंट्रोल करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। जो लोग पैसे को बस इनकम और एक्सपेंसेस के बीच देखना जानते हैं, वो कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग पैसे को एसेट्स और लायबिलिटीज के लेंस से समझते हैं, वो अपनी वेल्थ को ग्रो करना जानते हैं, बिना अपनी टाइम और एनर्जी को बर्न आउट किए। अमीर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई और डिग्री सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। ये बात हम सबको सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करने का वक्त आता है, तब ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़कर क्या करूंगा, या बिजनेस रिस्की है। लेकिन रिच डैड माइंडसेट सिखाता है कि सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करना। पुअर डैड सोचता है सेव मनी, लेकिन रिच डैड सोचता है इन्वेस्ट स्मार्टली। पुअर डैड कहता है घर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिच डैड कहता है वो लायबिलिटी है अगर वो इनकम नहीं ला रहा। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में।
अमीर लोग पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स, डिजिटल एसेट्स, जो उन्हें हर महीने इनकम देते हैं बिना एक्टिव एफर्ट के। और यही होती है ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसलिए रॉबर्ट ने कभी सिर्फ जॉब को करियर नहीं माना। उन्होंने सीखा कि पैसे के फ्लो को मैनेज करना आना चाहिए। इनकम से पहले माइंडसेट आता है, और माइंडसेट से पहले आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक अलग अप्रोच है दुनिया को देखने का, समय और एनर्जी को मैनेज करने का। रिच डैड कहते हैं, डोंट लेट फियर एंड ग्रीड रन योर लाइफ, लर्न द गेम ऑफ मनी सो दैट यू कैन विन एट इट। यही रीजन है कि अमीर लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक टूल है जो अगर सही से यूज किया जाए तो आजादी, पीस और फुलफिलमेंट ला सकता है। अब सोचो, आप अपने पैसे के लिए दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मेहनत से कमाते हो उसका क्या होता है 1 साल बाद, 5 साल बाद? अगर आप सिर्फ सैलरी और खर्च के बीच जूझ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वेल्थ नहीं, बस सर्वाइवल कर रहे हो। रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप होता है यह समझना कि आपको पैसा कैसे कंट्रोल करता है, और फिर उसे रिवर्स करना। आपको खुद को यह सवाल पूछना होगा, क्या आप पैसे के गुलाम हो या आप पैसे के मास्टर बन सकते हो? और इसका जवाब तब मिलेगा जब आप लर्निंग शुरू करोगे, इन्वेस्टिंग, रिस्क टेकिंग, बजटिंग और वेल्थ बिल्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर आपको सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं करता, ये आपको फाइनेंशियल ट्रूथ से टकराता है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो मंडे से फ्राइडे जॉब में फंसी है, या आप वो बनोगे जो सैटरडे सुबह कॉफी पीते हुए अपनी पैसिव इनकम चेक कर रहा है। जिंदगी का रास्ता माइंडसेट से तय होता है, और अगर आप माइंडसेट बदलते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? स्कूल ये क्यों नहीं सिखाता? सोचिए दोस्तों, अगर आपको कभी डॉक्टर बनना हो तो आपको बायोलॉजी, एनाटॉमी और सर्जरी सीखनी होगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहो तो आपको फिजिक्स, मैथ और टेक्निकल स्किल्स चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो क्या आपको पैसा मैनेज करने की एजुकेशन नहीं चाहिए? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी अपने रीडर से पूछते हैं, और इसी सवाल का जवाब है चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जानी चाहिए। असल में हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सैलरी से कैसे बजट बनाएं, टैक्स कैसे भरें, एसेट्स कैसे खरीदें, लायबिलिटीज से कैसे बचें या रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें। और यही वजह है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की टेक्निकल नॉलेज तो है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। और ये लिटरेसी सिर्फ कैलकुलेटर या फॉर्मूलाज तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है जो सिखाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कमाओगे उतने अमीर बनोगे, लेकिन सच ये है कि आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हो। पुअर डैड की फिलॉसफी थी, ज्यादा कमाओ और ज्यादा सेव करो, लेकिन रिच डैड ने बताया कि पैसा सेव करने से नहीं, मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है। वो कहते थे, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन, यानी अगर आपके पास करोड़ों भी हों लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं तो वो पैसे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं। वो जानते हैं कि हर इनकम का एक हिस्सा एसेट बनना चाहिए। वो समझते हैं कि लायबिलिटीज कैसे आपकी पॉकेट को खाली कर देती हैं, और यही नॉलेज उन्हें एवरेज लोगों से अलग बनाती है। अब सोचिए, जब बच्चा 18 साल का होता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पढ़ाई, करियर और फ्यूचर के डिसीजंस खुद लेगा, लेकिन उसे कभी बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स जैसे कैश फ्लो, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और डेट मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया होता। क्या ये अनफेयर नहीं है? रॉबर्ट बताते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोग हर महीने EMI भरते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स में डूबे हैं,
और फिर भी उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियल प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें फिनिश लाइन ही नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसे को समझना नहीं, बल्कि खुद को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना पाओ, ये जान सको कि कौन सी चीजें आपको कमा कर दे रही हैं और कौन सी सिर्फ खर्चा करवा रही हैं। रॉबर्ट ने एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाया बहुत सिंपल तरीके से। जो पैसे लाए वो एसेट और जो पैसे ले जाए वो लायबिलिटी। और यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी, ब्रांडेड गैजेट्स, ये सब दिखने में तो सक्सेस की निशानी लगते हैं, लेकिन अगर ये आपकी पॉकेट से पैसा खींच रहे हैं तो ये लायबिलिटीज हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली खेल है कैश फ्लो का। इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डायरेक्शन। क्या वो पैसा आपकी जेब में आ रहा है या आपकी जेब से जा रहा है? ज्यादातर लोग इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन रिच लोग कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ये सिखाती है कि पैसे को कैसे कंट्रोल करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बिल्ड करें। यही वो एजुकेशन है जो आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम फ्रॉम जॉब डिपेंडेंसी, फ्रीडम फ्रॉम डेट एंड फ्रीडम टू चूज योर लाइफ। इस दुनिया में नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है, लेकिन वो नॉलेज जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। स्कूल्स हमें डिग्रीज देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ही हमें डायरेक्शन देती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं, ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर आप आज फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना शुरू कर देते हो तो अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या? चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस शुरू करो, सिर्फ दूसरों के लिए काम मत करो। कभी आपने सोचा है कि जो लोग सालों तक नौकरी करते हैं, प्रमोशंस पाते हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं, फिर भी रिटायरमेंट तक फाइनेंशियली परेशान क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस को बिल्ड करने में लगा देते हैं, लेकिन कभी अपना खुद का बिजनेस या एसेट नहीं बनाते। यही बात रॉबर्ट कियोसाकी अपने तीसरे चैप्टर माइंड योर ओन बिजनेस में समझाते हैं। वो कहते हैं, डोंट कंफ्यूज योर प्रोफेशन विथ योर बिजनेस। यानी आपकी जॉब आपका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन जब तक आपके पास अपना एसेट जनरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब तक आप दूसरों के सपने पूरा कर रहे हैं। पुअर डैड की सोच थी कि एक अच्छी नौकरी ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि सैलरी कभी भी वेल्थ नहीं बना सकती। वेल्थ बनती है जब आप खुद की इनकम स्ट्रीम्स खड़ी करते हो। ज्यादातर लोग अपनी इनकम का 100% खर्च कर देते हैं या लायबिलिटीज में लगा देते हैं, EMI, क्रेडिट कार्ड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन एसेट कॉलम खाली रहता है। और यही फाइनेंशियल ट्रैप है जिससे बाहर निकलना हर एम्बिशियस इंसान के लिए जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जॉब करो, लेकिन साथ में अपनी बिजनेस मेंटालिटी डेवलप करो। ऐसा सोचो जैसे तुम खुद की कंपनी के CEO हो। जब तक तुम अपने लिए काम नहीं कर रहे, तुम ग्रोथ की दौड़ में कभी आगे नहीं निकल सकते। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपकी पॉकेट भर सकती हैं, यानी एसेट्स। एसेट्स का मतलब है वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं बिना आपको एक्टिवली काम करना पड़े। ये हो सकते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड स्टॉक्स, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब इटसेल्फ। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच लोग अपने स्पेयर टाइम में नेटफ्लिक्स नहीं देखते, वो पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं। और यही फर्क है रिच और पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट सोचता है अब तो नौकरी मिल गई, लाइफ सेट है, लेकिन रिच माइंडसेट पूछता है अब इस इनकम से मैं क्या एसेट बना सकता हूं। यही सोच आपको रैट रेस से निकालती है। आप अगर आज सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और शाम को थक कर कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो एनर्जी किसी और के एम्पायर को बड़ा कर रही है। अब आपको यह सोचना है कि उस एनर्जी का एक हिस्सा अपने लिए कैसे बचाओ और इन्वेस्ट करो। रॉबर्ट कहते हैं, बी फाइनेंशियली सेल्फिश इन अ स्मार्ट वे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीडी बनो, बल्कि ये कि आप खुद के लिए भी कमाओ, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। आज अगर आप RS1 भी बचा पा रहे हो तो उसे लायबिलिटीज में ना उड़ाओ, उसे किसी एसेट में लगाओ। आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब एसेट्स हैं। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, फ्रीलांसिंग शुरू करो, पार्ट टाइम कंटेंट बनाओ, कोई ना कोई ऐसा काम जो आपको सैलरी के अलावा भी इनकम दे सके।
और धीरे धीरे यही एसेट आपके लिए वेल्थ बनते हैं। रियल एस्टेट खरीदो जो किराया दे, ऐसा कोर्स बनाओ जो बार बार बिके, ऐसा यूट्यूब चैनल चलाओ जो व्यूज के साथ रेवेन्यू लाए। और हाँ, ये सब एक दिन में नहीं होता, बट रिमेंबर, बिजनेस बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी से, ना कि सिर्फ डिजायर से। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक चार्ट बनाना सिखाया जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, और उन्होंने रोज उसे कहा, एड समथिंग इन योर एसेट कॉलम डेली। क्या आज आपने अपने एसेट कॉलम में कुछ जोड़ा? अगर नहीं, तो फिर आज का दिन सिर्फ सर्वाइवल में चला गया। हर वो दिन जब आप सिर्फ काम करके घर लौटे और खुद के लिए कुछ ना किया, वो दिन आपकी जॉब के नाम हो गया, आपके सपनों के नाम नहीं। अब वक्त है माइंड योर ओन बिजनेस को सीरियसली लेने का। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि आपकी असली वेल्थ आपकी जॉब नहीं, बल्कि आपकी बनाई गई सिस्टम्स हैं। वो सिस्टम्स जो आपको तब भी पैसे दें जब आप सो रहे हों। यही है असली अमीरी। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइव्स फॉर समवन एल्स। इस एक लाइन में पूरी मिडिल क्लास की साइकोलॉजी कैद है। तो अगर आप भी उस भीड़ से अलग बनना चाहते हो जो मंडे से सैटरडे सिर्फ किसी और के ड्रीम को रियलिटी बना रही है, तो अब से हर दिन अपने बिजनेस, अपने एसेट, अपने स्किल्स, अपने आइडियाज पे काम करना शुरू करो। ये शुरू में छोटे स्टेप होंगे, लेकिन यही स्टेप्स आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। पैसा काम से नहीं आता, स्मार्ट काम सा। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। टैक्स का सच और अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी कम टैक्स क्यों देते हैं, और गरीब लोग कम कमाते हुए भी टैक्स के बोझ से क्यों दबे होते हैं? यही सच्चाई रॉबर्ट कियोसाकी अपने चैप्टर 4 में उजागर करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये चैप्टर एक ऐसा मिरर है जो मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस। दोस्तों, टैक्स का इतिहास बताता है कि पहले सिर्फ राजा या सरकार युद्ध के समय टैक्स वसूलती थी, वो भी टेम्पोररी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये कहकर टैक्स देना सिखाया गया कि ये गरीबों की मदद के लिए है। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीरों ने इस सिस्टम को समझा और उसमें लूप होल्स ढूंढे, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोगों ने ब्लाइंड फेथ में इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब रिच लोग कॉर्पोरेशंस बनाकर अपने इनकम को लीगल तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं और लाइबिलिटीज को स्मार्टली मैनेज करते हैं। वहीं गरीब आदमी सबसे पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उसमें गुजारा करता है। लेकिन कॉर्पोरेशंस पहले खर्च करती हैं, फिर टैक्स देती हैं, और यही गेम चेंजर है। अब आप सोच रहे होंगे, कॉर्पोरेशन क्या जादू की छड़ी है? तो जवाब है हां, अगर आप इसे समझो। एक कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है जो आपके लिए काम करती है, आपकी प्रोटेक्शन बनती है और आपके पैसों की शील्ड भी। रॉबर्ट ने यह बताया कि अमीर लोग खुद को पैसे से अलग रखते हैं और पैसा उनके बिजनेस के नाम से ऑपरेट होता है। मतलब इनकम उनके नाम पर नहीं, कॉर्पोरेशन के नाम पर आती है और खर्चे पहले काटे जाते हैं। गाड़ी, ऑफिस, मोबाइल, ट्रैवल, सब कुछ बिजनेस एक्सपेंस बनकर टैक्स के पहले ही एडजस्ट हो जाता है। पुअर डैड कभी इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए क्योंकि उनका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला था, कमाओ, टैक्स भरो और फिर खर्च करो। लेकिन रिच डैड ने सिखाया, कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्स भरो। यही फॉर्मूला अमीरों को फाइनेंशियल लेवरेज देता है। ये कोई धोखा नहीं है, ये सिस्टम को स्मार्ट तरीके से यूज करना है जो हर एंटरप्रेन्योर को सिखाया जाता है। लेकिन स्कूल्स इस पर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयज तैयार करने होते हैं, थिंकर्स नहीं, डूअर्स नहीं, क्रिएटर्स नहीं। इस सिस्टम को अगर आप नहीं समझते तो आप चाहे जितनी भी सैलरी बढ़ा लो, एंड में आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाएगा। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक बंदा बाल्टी से पानी भर रहा है, लेकिन बाल्टी में छेद है और उसे कभी समझ ही नहीं आता कि लीक कहां हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत का पैसा बहे नहीं, जमा हो, तो आपको कॉर्पोरेशन की पावर को समझना होगा। अपने स्किल्स से इनकम करो, लेकिन उस इनकम को एक स्ट्रक्चर के अंदर लाओ, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, कंसल्टिंग हो या कोई सर्विस। रॉबर्ट कहते हैं, द रिच यूज कॉर्पोरेशंस टू प्रोटेक्ट एंड मल्टीप्लाई देयर वेल्थ, द पुअर जस्ट पे मोर। यही रीजन है कि एक ही देश, एक ही कानून, एक ही टैक्स सिस्टम में रिच लोग खेल जीत जाते हैं और पुअर लोग ग्राउंड भी समझ नहीं पाते। अब समय है सोच बदलने का।
अगर आप खुद को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हो तो आपको सिर्फ अर्निंग बढ़ाने पर नहीं, अर्निंग को लीगली बचाने और वाइजली इन्वेस्ट करने पर फोकस करना होगा। कॉर्पोरेशन माइंडसेट आपको वो टूल्स देता है जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास नहीं होते। ये आपको वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो आपको जिंदगी भर काम करने से बचा सकता है। स्कूल्स और कॉलेजेस आपको डिग्रीज देंगे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करके स्मार्ट डिसीजंस लोगे। पुअर डैड कहते थे वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट, लेकिन रिच डैड कहते थे बी स्मार्ट एंड मेक द सिस्टम वर्क फॉर यू। और यहीं पर पूरी गेम बदल जाती है। आज से एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं, या मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं जहां पैसा मेरे लिए काम करे, टैक्स बचाए और फ्यूचर सिक्योर करे? अब ये आप पर है, क्या आप सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करोगे या सिस्टम को डिकोड करके उसमें मास्टर बनोगे? क्योंकि याद रखो दोस्तों, सिस्टम वही रहेगा, रूल्स वही रहेंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप उन्हें कैसे यूज करते हो। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे बनाते हैं, रिस्क लेकर मौके पैदा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही जैसे रिसोर्सेज, एक जैसी उम्र और एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी असाधारण अमीरी हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग उसी जिंदगी में तंगहाली में जीते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी इस राज से पर्दा उठाते हैं अपने पावरफुल चैप्टर द रिच इन्वेंट मनी में। वो कहते हैं अमीर लोग पैसे कमाने के ट्रेडिशनल रास्तों पर डिपेंड नहीं करते, वो नए रास्ते क्रिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, लेकिन रिच माइंडसेट सोचता है मैं पैसे कमाने का मौका खुद बनाऊंगा। यही होता है डिफरेंस बिटवीन स्कैर्सिटी माइंडसेट एंड अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। अमीर लोग पैसे को एक फिक्स्ड इनकम के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अनलिमिटेड फ्लो के रूप में एनविजन करते हैं, और इसी सोच से वो दुनिया बदलते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, गट्स और वो हंगर जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां बाकी लोग डेंजर या कंफ्यूजन देखते हैं। स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट्स, जो भी नया रास्ता हो, रिच माइंड उसे टेस्ट करता है, सीखता है, इंप्लीमेंट करता है। अब बात करते हैं इस इन्वेंशन की। अमीर लोग किस तरह पैसे इन्वेंट करते हैं? रॉबर्ट कहते हैं वो खुद को एक अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनाते हैं। वो हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, हर क्राइसिस में चांस देखते हैं। पैंडेमिक आया तो कुछ लोग घर बैठ गए, लेकिन कुछ ने ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किया। मार्केट क्रैश हुआ तो कुछ घबरा गए, पर रिच ने अंडरवैल्यूड एसेट्स खरीद लिए। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे नहीं आता, रिच माइंडसेट कहता है मुझे सीखना है। यही फर्क है क्यूरियोसिटी और कंफर्ट जोन का। रॉबर्ट खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने भी कई बार गलती की, पैसे गंवाए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। पुअर माइंडसेट लॉस से डरता है, लेकिन रिच माइंडसेट लॉस को एक ट्यूशन फी मानता है, और यही सीख उन्हें नेक्स्ट टाइम स्मार्ट बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं द बिगेस्ट एसेट इज नॉट मनी, इट्स योर माइंड। और अगर आप अपने दिमाग को शार्पन नहीं करोगे तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हों, आप उन्हें खोते जाओगे। अमीर बनने का खेल सिर्फ मनी का नहीं है, इमेजिनेशन, एक्शन और लर्निंग का है। जो लोग हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, वो कभी कदम नहीं उठाते, और वहीं रिच लोग इम्परफेक्ट एक्शन से भी सीख कर आगे बढ़ते हैं। आप देखो इलॉन मस्क को, जेफ बेजोस को या स्टीव जॉब्स को, इन्होंने दुनिया को सिर्फ पैसे से नहीं आइडियाज से बदला। रिच माइंडसेट जानता है कि पैसा एक आइडिया से आता है, एक ऐसा आइडिया जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लोगों की जरूरत को एड्रेस करता है। और ऐसे आइडियाज तब आते हैं जब आप सीखने के लिए ओपन होते हो, फेलियर से डरते नहीं और एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हो। पुअर डैड कहते थे पैसे का काम करना सीखो, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे को खुद के लिए काम करवाने के तरीके इन्वेंट करो। अमीर लोग खुद से सवाल करते हैं मैं कौन सी स्किल डेवलप करूं जो पैसे में बदले, मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज कर सकता हूं, और यही सवाल उन्हें गेम चेंजर बना देते हैं। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ अमीरों का खेल है? नहीं, ये माइंडसेट हर उस इंसान के लिए है जो कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार है। आप एक स्मॉल टाउन से हो या मेट्रो सिटी से, आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो,
अगर आपके अंदर हंगर है सीखने की और हिम्मत है करने की, तो आप भी पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसा बनाना सीख सकते हो। शुरुआत छोटी होगी, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, एनएफटीज, स्टॉक ट्रेडिंग, नॉलेज मोनेटाइजेशन, लेकिन कंसिस्टेंसी से वही बड़ा एम्पायर बन सकता है। रॉबर्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विथ योर आईज, दे आर सीन विथ योर माइंड। तो अब फैसला आपका है। आप उस भीड़ में रहना चाहते हैं जो रिसोर्सेज का इंतजार करती है, या उन क्रिएटर्स में शामिल होना चाहते हैं जो रिसोर्सेज बनाते हैं? आज से अपना माइंड शार्पन करो, एक्शन लो और खुद से कमिटमेंट करो कि अब से सिर्फ काम नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, क्योंकि द रिच इन्वेंट मनी। और अब आपकी बारी है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न। डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं? ताकि एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन क्या यही जिंदगी का आखिरी गोल होना चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बहुत ही बड़ा ट्रूथ सामने लाते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यानी अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे, लेकिन कहीं नहीं पहुंचोगे। पुअर डैड का सपना था कि उनका बेटा एक सिक्योर नौकरी करे, गवर्नमेंट जॉब मिले या कोई बड़ी कंपनी में काम करे, स्टेडी इनकम, फिक्स्ड बेनिफिट्स और पेंशन प्लान के साथ। लेकिन रिच डैड की सोच अलग थी। वो कहते थे, काम उस जगह करो जहां तुम कुछ नया सीखो, न कि सिर्फ पेचेक मिल जाए, क्योंकि स्किल्स बनाती है पैसा और नॉलेज देती है फ्रीडम। यही वजह है कि रिच लोग कभी एक ही चीज पर डिपेंड नहीं करते। वो हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर सकें। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने ज़ीरॉक्स कंपनी में सिर्फ सेल्स सीखने के लिए काम किया। भले ही उनकी सैलरी उतनी हाई नहीं थी, लेकिन वहां से सीखी स्किल ने उन्हें लाइफ लॉन्ग पैसा कमाने की एबिलिटी दे दी। दोस्तों, जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं वो एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। जॉब करो, सैलरी लो, बिल्स भरो और फिर अगले महीने वही साइकिल दोहराओ। लेकिन जो लोग लर्निंग के लिए काम करते हैं वो अपनी स्किल सेट बढ़ाते हैं और एक दिन वो ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पैसे उनके पीछे भागते हैं। रिच डैड बार बार कहते थे, सीखो, सिर्फ क्लासरूम से नहीं, जिंदगी से, लोगों से, गलती से और अपने काम से। आज के दौर में सबसे बड़ी वेल्थ है आपकी अडेप्टेबिलिटी, यानी आप कितनी जल्दी और इफेक्टिवली नई चीजें सीख सकते हो। आप एक जॉब कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन आप उस जॉब से क्या सीख रहे हो? क्या सिर्फ टास्क पूरा कर रहे हो या उसमें से कुछ ऐसा निकाल रहे हो जो आपकी वैल्यू बढ़ाए? क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कोई नया टूल सीखा है या कोई नया फील्ड एक्सप्लोर किया है? रॉबर्ट के अनुसार स्कूल सिस्टम हमें एक फील्ड में एक्सपर्ट बनाता है, लेकिन लाइफ में सक्सेस के लिए क्रॉस फंक्शनल नॉलेज जरूरी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सिर्फ एक स्किल से कुछ नहीं होगा। आपको पैसे को समझना होगा, लोगों को मैनेज करना होगा, मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ना होगा। यही डिफरेंस होता है एक जॉब माइंडसेट और एक बिजनेस माइंडसेट में। पुअर डैड ने कभी पैसे की लैंग्वेज सीखी ही नहीं, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन से ही बताया, फाइनेंस की भाषा सीखो वरना पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहोगे। इसीलिए रॉबर्ट ने कई छोटी छोटी जॉब्स की। वो पेपर डिलीवरी बॉय भी बने, रिटेल स्टोर में भी काम किया, बस एक ही मकसद से, सीखना और हर सीख को एक एसेट में बदलना। अब बात आती है फियर की। जो लोग नए काम करने से डरते हैं, जो सोचते हैं क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, वो कभी स्किल नहीं डेवलप कर पाते। लेकिन रिच माइंडसेट ये कहता है, अगर मैं फेल हुआ तो क्या सीखूंगा? यही सोच आपको एक लर्नर बनाती है, और एक लर्नर कभी हारता नहीं, वो हर सिचुएशन से स्ट्रॉन्गर निकलता है। जो लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं है नई चीजें सीखने का, वो दरअसल खुद को लिमिट कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ नहीं तो वेल्थ भी नहीं। पुअर डैड ने रॉबर्ट से कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़वाए, लेकिन रिच डैड ने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को एक गेम की तरह सिखाया। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट।
आज कोई भी चीज सीखना मुश्किल नहीं। यूट्यूब है, बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, मेंटर्स हैं, लेकिन सिखाने से पहले जरूरी है सीखने की इच्छा। और जो लोग सीखते रहते हैं वो एक दिन ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसा उनके लिए काम करता है। यही है अल्टीमेट गोल। तो अगर आप अभी भी सिर्फ एक स्टेडी जॉब के पीछे भाग रहे हैं और हर महीने की सैलरी से ही जिंदगी चला रहे हैं, तो एक बार सोचिए, क्या आप सिर्फ अर्न कर रहे हैं या साथ में लर्न भी कर रहे हैं? क्या आपकी करंट जॉब आपको फ्यूचर रेडी बना रही है? अगर नहीं, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। कोई एक नई स्किल सीखिए जो आपके ड्रीम की डायरेक्शन में हो। रॉबर्ट कियोसाकी का आखिरी सबक इस चैप्टर में यही है, लर्न हाउ टू सेल, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, लर्न हाउ टू मैनेज पीपल, लर्न हाउ मनी वर्क्स। और इन सब लर्निंग्स को एक मिशन बना लो। जब तक आप खुद को इवॉल्व करते रहोगे, तब तक सक्सेस आपसे दूर नहीं जा सकती। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ रहेंगे और यही बनाएंगे आपको एक फाइनेंशियली फ्री और एम्पावर्ड इंसान। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। पैसे की राह में डर, आलस और घमंड, इन्हें कैसे हराएं? दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर किसी के मन में होता है, लेकिन उस सपने और उसकी हकीकत के बीच जो सबसे बड़ा गैप होता है वो होते हैं ऑब्स्टिकल्स। और यही चैप्टर 7 की जान है, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी अपने रास्ते की रुकावटों से पार पाना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल काम है उस माइंडसेट को बनाना जो ऑब्स्टिकल्स से न डरे। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस, ये 5 चीजें हैं जो रॉबर्ट के अनुसार आपको सफलता से रोकती हैं। सबसे पहला ऑब्स्टिकल है फियर ऑफ लूजिंग मनी। जी हाँ, हम सबके अंदर ये डर होता है कि अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए और वो डूब गए तो क्या होगा। लेकिन रिच माइंडसेट इस डर को फेलियर नहीं, एक सीख मानता है। पुअर डैड ने हमेशा रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे को सेफ रखो, लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुमने कभी पैसा नहीं खोया तो तुमने कभी पैसे को चलाना सीखा ही नहीं। यही फर्क है। एक डरने वाला दिमाग कभी बड़ा नहीं सोच सकता, लेकिन जो सीखने को तैयार है वो किसी भी लॉस को लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदल सकता है। दूसरा ऑब्स्टिकल है डाउट। क्या मैं ये कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सारे सवाल आपको पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, डाउट तभी हावी होता है जब सेल्फ एजुकेशन की कमी होती है। जब आप सीखते रहते हो, एक्शन लेते हो, तो डाउट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है। और यही डिफरेंस बनता है ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच। तीसरा ऑब्स्टिकल है लेजीनेस, यानी आलस्य। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास प्रायोरिटी नहीं है। रिच डैड ने एक लाइन कही थी, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। लोग दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग हर दिन अपने एसेट कॉलम पर काम करते हैं। वो हर दिन कुछ ऐसा सीखते या करते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट कर सके। चौथा ऑब्स्टिकल है बैड हैबिट्स। रॉबर्ट बताते हैं कि पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे बिना बजट खर्च करना, इंपल्स बाइंग और सेविंग ना करना, ये सब धीरे धीरे आपको पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। अमीर लोग अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं, वो खुद डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा मैनेज करना एक स्किल है। और आखिरी ऑब्स्टिकल है एरोगेंस, यानी घमंड। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है और इसी सोच में वो सीखना बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, whenever you feel you know everything, you stop growing. रिच माइंडसेट हमेशा लर्निंग मोड में रहता है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। वो हर लॉस से, हर चैलेंज से, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को तैयार रहते हैं। अब सवाल ये है, आप इन 5 ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करें? रॉबर्ट का क्लियर मैसेज है, फेस देम हेड ऑन। डर से भागो मत, उसे समझो। डाउट्स को मिटाओ नॉलेज से, लेजीनेस को हराओ रूटीन से, बैड हैबिट्स को बदलो डिसिप्लिन से, और एरोगेंस को क्रश करो ह्यूमिलिटी से। आप चाहें तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से बदल सकते हैं। बस आपको एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना है कि आप एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन में भरोसा रखते हो। फियर को फ्यूल बनाओ और ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलो। यही असली सक्सेस की डेफिनेशन है। रॉबर्ट कहते हैं, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। आप कितनी बार गिरे ये मैटर नहीं करता, आप कितनी बार उठे और दुगुनी स्पीड से चले,
ये तय करता है कि आप विनर बनोगे या वॉचर। इसलिए दोस्तों, अगर आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो। अब समय है फियर को फेस करने का, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का और माइंडसेट को विनर माइंडसेट में बदलने का। सक्सेस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये करेज, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल का गेम है। और अब जब आपको ये समझ में आ चुका है तो अपने अंदर के वॉरियर को जगाओ और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हो जाओ। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें अपने रिच जर्नी की। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हो कि पैसे को कैसे काम में लाना है, डर से कैसे जीतना है और खुद को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए कौन सी सोच चाहिए। लेकिन अब असली सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? और यही है इस चैप्टर 8 का नाम, गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीरी का रास्ता पढ़कर नहीं आता, चलकर आता है। और हर बड़ा मिलियनेयर, बिलियनेयर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक छोटे से, डर वाले लेकिन कमिटेड कदम से शुरू करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है, करेज नहीं है और कमिटमेंट नहीं है। अमीर लोग शुरुआत के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, वो जो उनके पास है उसी से शुरुआत कर देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें 5 एक्शनेबल स्टेप्स दिए थे जिससे कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकता है। और सबसे पहला स्टेप है डिसाइड व्हाट यू वांट। अगर आपको यह भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस एम्पायर या पैसिव इनकम, तो आप कहां पहुंचोगे? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्रिस्टल क्लियर विजन बनाओ। दूसरा स्टेप है चूज योर रोल मॉडल्स। आप किसे फॉलो करते हो उसी जैसे बनते हो। अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे जो EMI और नौकरी में उलझी है तो आप उसी ट्रैप में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और वेल्थ क्रिएट की, तो आपके अंदर वही आग जलेगी। रॉबर्ट कहते हैं, खुद को उन लोगों के बीच रखो जो पैसे से नहीं, सोच से अमीर हैं। तीसरा स्टेप है स्टार्ट लर्निंग व्हाट यू डिडंट लर्न इन स्कूल। स्कूल ने आपको अलजेब्रा सिखाया, लेकिन कभी नहीं सिखाया कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज कैसे काम करती हैं, पैसिव इनकम कैसे बिल्ड होती है। अब समय है सेल्फ एजुकेशन का। किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, यूट्यूब वीडियोस देखो और सबसे बढ़कर प्रैक्टिस करो। बिना एक्शन के कोई भी सीख जीरो है। रॉबर्ट के अनुसार, डोंट जस्ट रीड अबाउट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन इफ इट्स स्मॉल। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, REITs, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शुरू कर सकता है। अब आता है चौथा स्टेप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, ये वो हैबिट है जो रिच लोगों को रिच बनाती है। पुअर लोग सबसे पहले रेंट, बिल और बाकी खर्चे निकालते हैं और अगर कुछ बचता है तो खुद को देते हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट ये कहता है, पहले अपने फ्यूचर को दो, अपने एसेट कॉलम को दो और बाकी सब बाद में। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह हैबिट आपको स्लोली एक क्रिएटर बना देगी। पांचवां और सबसे जरूरी स्टेप है टेक बेबी स्टेप्स बट डोंट स्टॉप। हर किसी की जर्नी अलग होती है, कोई जल्दी रिजल्ट्स देखता है, कोई देर से, लेकिन जो कंसिस्टेंट है वही विनर है। अमीर बनने की कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट कट जरूर है और वो है स्टार्ट नाउ। आज अगर आप सिर्फ RSON 500 का SIP शुरू करते हो, RS 100 से भी स्टॉक मार्केट में सीखते हो या कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीखकर RS 1000 कमाते हो, तो आप ऑलरेडी उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ सोच रही है, कर कुछ नहीं रही। रॉबर्ट कहते हैं, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट। आज अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है और थोड़ी सी भी विलिंगनेस है, तो आप अनस्टॉपेबल हो। आपको किसी MBA की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है बर्निंग डिजायर की और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की। तो दोस्तों, अब जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक रोड मैप है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ सुनने आया हूं या कुछ करने भी आया हूं? क्योंकि नॉलेज सिर्फ तब काम आती है जब वो एक्शन में बदले। रॉबर्ट ने शुरुआत की थी छोटे इन्वेस्टमेंट से, लेकिन उनकी लर्निंग ने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। और यही पावर आपके अंदर भी है, बस शुरुआत करनी है। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर। हियर आर सम टू डूज, प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट। अमीर बनने के एक्शन स्टेप्स। दोस्तों,
अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बात तो साफ है, आप में वो फायर है जो सिर्फ सोचता नहीं करता है, और यही स्पिरिट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम की असली जर्नी में। इस चैप्टर 9 में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप अभी भी और ज्यादा चाहते हैं तो अब एक्सक्यूजेस नहीं, एक सॉलिड एक्शन प्लान चाहिए। यही वो चैप्टर है जो आपको सोचने से करने की ओर ले जाएगा। रॉबर्ट यहां एक प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट देते हैं जो किसी भी एवरेज इंसान को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट और अल्टीमेटली रिच बना सकता है। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप हर महीने सैलरी पे जी रहे हो, ईएमआई भर रहे हो और सेविंग की जगह सिर्फ स्पेंडिंग कर रहे हो, तो पहले उस लूप को पॉज करो, क्योंकि अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा है, कुछ भी नया नहीं। खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे वेल्थी बना रहा है? अगर जवाब नो है तो अब वक्त है बदलाव का। दूसरा स्टेप है, लुक फॉर न्यू आइडियाज। पुअर माइंडसेट एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहता है, लेकिन रिच माइंडसेट हमेशा नए तरीकों की तलाश करता है। रियल एस्टेट, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन इनकम, रॉयल्टीज, इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि अमीरी इनकम से नहीं, आइडियाज से आती है। अगला टू डू है, टेक एक्शन। मोस्ट पीपल वेट फॉर परफेक्ट टाइम, लेकिन विनर वही है जो इम्परफेक्ट कंडीशन में परफेक्ट मूव करता है। स्टार्ट स्मॉल, एक 500 का SIP और 500 का स्टॉक, एक ई बुक प्रोजेक्ट, एक फ्रीलांसिंग स्किल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। थिंकिंग इज फ्री बट रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्शन। अगला पॉइंट है, फाइंड समवन हु हैज डन व्हाट यू वांट टू डू, यानी एक मेंटोर ढूंढो, एक रोल मॉडल को फॉलो करो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनके इंटरव्यूज सुनो, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या किया जब उनके पास भी रिसोर्सेज कम थे। रॉबर्ट का अगला पॉइंट है, टेक क्लासेस, रीड बुक्स, अटेंड सेमिनार्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक सीखी हुई स्किल है। जितना ज्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकोगे। पढ़ो फाइनेंस, बिजनेस, माइंडसेट, हैबिट्स, वेल्थ, और अपनी नॉलेज को एक्शन में ट्रांसलेट करो। अगला टू डू है, मेक लॉट्स ऑफ ऑफर्स। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, सिर्फ वेट मत करो। अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाओ, अपनी वैल्यू को दुनिया के सामने रखो और इनकम के नए रास्ते खुद बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। और सबसे जरूरी स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स बट नेवर स्टॉप। कभी कभी शुरुआत छोटी लगती है, लेकिन वही छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी वेल्थ में बदलती है। दोस्तों, अब समय है बोल्ड बनने का। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, आप जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक कोई नॉलेज आपको रिच नहीं बना सकती। आप जितना ज्यादा सोचते हो उतनी देर लगती है सक्सेस तक पहुंचने में। इसलिए अब एक प्लान बनाओ। आज से 30 दिन में क्या सीखना है, 3 महीने में कौन सी स्किल मास्टर करनी है और 6 महीने में कौन सा एसेट बिल्ड करना है, और फिर उस रोड मैप पर चलो, रोज, बिना फेल, बिना एक्सक्यूज। पुअर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जॉब के भरोसे रहो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया, क्रिएट योर ओन इनकम, योर ओन फ्यूचर, योर ओन फ्रीडम। और यही बात आपको भी याद रखनी है। अगर आज आप एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हो, रिसोर्सेज कम हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो घबराओ मत। रॉबर्ट भी वहीं से शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने हर दिन एक छोटा स्टेप लिया और आज उनके पास वो फ्रीडम है जिसकी दुनिया ख्वाहिश करती है। तो दोस्तों, अब आप भी चूज कर सकते हो, एक पुरानी रूटीन या एक नई जर्नी। आपको क्या चाहिए, टेम्पररी कंफर्ट या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? अगर आंसर है फ्रीडम, तो अब एक्सक्यूजेस को छोड़ो और इस टू डू लिस्ट को अपनी एक्शन लिस्ट बना दो। चैप्टर 10 स्टेप्स टू अवेकन योर फाइनेंशियल जीनियस। अपने अंदर के पैसे वाले जीनियस को जगाने के 10 जबरदस्त स्टेप्स। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहां सिर्फ किताब नहीं, सोच बदल चुकी है। रिच डैड पुअर डैड की ये यात्रा सिर्फ एक फाइनेंशियल लेसन नहीं थी, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन था। इस अंतिम चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी आपको 2 जिंदगियां दिखाते हैं, एक जो पुअर डैड ने जी और दूसरी जो रिच डैड ने बनाई। पुअर डैड की जिंदगी एक चेतावनी है कि अगर आप सिस्टम पर भरोसा करोगे, स्टेडी जॉब, पेंशन प्लान और सेफ रूट पर चलोगे, तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, पढ़ाया, काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो पैसों के लिए परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड ने जिंदगी की असली गेम समझी।
उन्होंने पैसा कमाना नहीं, पैसे को चलाना सीखा। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम सिस्टम में फंसे रहोगे तो सिस्टम तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा, तुम्हें अपना सिस्टम बनाना होगा। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड वांटेड जॉब सिक्योरिटी, रिच डैड क्रिएटेड फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही अंतर आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। आज के दौर में नॉलेज एक्सेसिबल है, टूल्स फ्री हैं, इंटरनेट आपके हाथ में है, बस जरूरत है माइंडसेट और एक्शन की। पुअर डैड ने कभी एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर नहीं समझा, लेकिन रिच डैड ने उसे फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली सीढ़ी बना दिया। उन्होंने बताया कि इनकम अर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मैनेज और मल्टीप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी सिखाया कि डर, शक और आलस ये सब अमीरी के रास्ते की दीवारें हैं जिन्हें केवल डिसिप्लिन, विजन और सीखने की इच्छा से तोड़ा जा सकता है। इस आखिरी चैप्टर में रॉबर्ट हर यूथ से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम पुअर डैड बनोगे या रिच डैड? क्या तुम भी सिर्फ एक नौकरी, एक EMI और एक डर के साथ जिंदगी गुजारोगे, या फिर तुम वो बनोगे जो सिस्टम को समझकर अपने टर्म्स पर जिंदगी जीता है? पुअर डैड ने अपनी पढ़ाई को सब कुछ समझा, लेकिन रिच डैड ने प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल गिव्स यू डिग्रीज बट लाइफ गिव्स यू चॉइसेस। और यही चॉइसेस तय करेंगी कि आप सिर्फ सरवाइव करोगे या थ्राइव करोगे। दोस्तों, अब वक्त है इस किताब की टीचिंग्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने का। ये कोई स्टोरी बुक नहीं थी, ये एक टूल किट थी। अब आपको खुद से सवाल करना है, क्या मेरे पास कोई एसेट है जो मेरे लिए पैसा बना रहा है? अगर नहीं है तो आज से काम शुरू करो। क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहा हूं? अगर जवाब गलत है तो अपना सिस्टम बदलो। क्या मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूं या एक्शन ले रहा हूं? अगर आप सच में रिच माइंडसेट चाहते हैं तो इस किताब को सुनकर बंद मत करो। अब वो सोच एक्टिवेट करो जो रिच डैड ने रॉबर्ट के अंदर जगाई थी। पुअर डैड की जिंदगी एक रिफ्लेक्शन है उस भीड़ की जो आज भी सोचती है कि ज्यादा डिग्री, ज्यादा नौकरी, ज्यादा घंटे, ज्यादा पैसा। लेकिन रिच डैड की जिंदगी एक रोड मैप है कि कैसे कम रिसोर्सेज से भी अगर सोच सही हो तो आप सिस्टम बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम पा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का आखिरी संदेश साफ है, बी योर ओन बॉस, लर्न, एक्ट, फेल, लर्न अगेन एंड ग्रो रिच। अमीरी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ कॉन्शियस डिसीजंस है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप पुअर डैड की चेतावनी बनेंगे या रिच डैड की लेगेसी? ये किताब अब खत्म होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी अब शुरू हो रही है। और दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानिए, आप उस 8% लोगों में हो जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा करने की आग भी रखते हैं। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से सीखा कि कैसे एक सोच आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकती है। अब आपकी बारी है, या तो सब कुछ वहीं छोड़ दो जैसे 99% लोग करते हैं, या फिर आज से वो पहला कदम लो जो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाए जहां पैसे आपकी लिमिट्स नहीं, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो या ऑडियो बुक सीरीज ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। रीडर्स लैब आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की विजडम, रियल वर्ल्ड सक्सेस फॉर्मूलाज और नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन लाता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको बस एक काम करना है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट करके बताओ कि आज से आप क्या बदलने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। और यहां रीडर्स लैब पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं, इंप्लीमेंट भी करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच, एक नए बदलाव के साथ। टिल देन, स्टे लर्निंग, स्टे ग्रोविंग। दिस इज रीडर्स लैब, वेयर बुक्स क्रिएट लेजेंड्स।